हाँ जी मैम, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि चुनाव का समय है तो टिकटों को लेकर काफ़ी दौड़ चल रही है। आपने अभी तक अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। हाँ, आप ये बोलते नज़र आ रहे हो भी अगर पार्टी ने आपको कहा तो आप ज़रूर जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करना चाहोगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी अनुशासित सिपाही है वो आपको यही बात कहता नजर आएगा। आप पूरे हरियाणा में किसी भी कार्यकर्ता से बात करें तो वो आपको यही कहेगा कि पार्टी संगठन जो भी जिम्मेवारी हमें देगा उसको हम ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तो मैं भी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और बड़ा अनुशासित संगठन है। तो पार्टी जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी तो मैं उसको ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ लूँगी। मैम, आप सांसद भी रह चुके हैं, हालांकि रतिया की आपने अनेक समस्याओं को लेकर कई बार मुद्दा उठाया भी है। जनता की ये रतिया की अनेक समस्याएं हैं, अगर आपको पार्टी मौका देती है, आप रतिया से चुनाव जीत जाते हो, क्या रतिया की समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, वैसे तो पिछले 5 साल से जो है यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और उन्होंने भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की कि इस इलाके का विकास किया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है रह जाती हैं। 5 साल का समय बहुत कम होता है, तो ऐसे उसमें जो भी कोई यहाँ से विधायक बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यही मन में भाव लेकर चलेगा कि हम किस तरह से इस इलाके को विकास की ओर लेकर जाएं और बहुत तेज गति के साथ यहाँ पर विकास हो। आप देख रहे होंगे कि जैसे जिस तरह से जो है यहाँ पे हम चाहे पीने के पानी की बात करें, वो समस्या का समाधान हुआ। इसके साथ साथ अब जो ये सड़क जो है अभी बन रही है, हालांकि फिलहाल में बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन कभी भी आप कोई नया घर बनाते हो तो उसमें आप सबसे पहले जो है घर के सारे सामान को बाहर निकालते हो, उसके बाद आप उसकी पूरी वाइट वॉश करते हो, फिर दोबारा से जब सामान जचाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो समस्या जो है ये टेम्परेरी समस्या है, लेकिन बहुत जोर शोर के साथ जो है इस सड़क का काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत जल्द कुछ ही समय के अंदर अंदर जो है बहुत बढ़िया सड़क जो है यहाँ पर हमारे रतिया वासियों को देखने को मिलेगी। एक मैडम, आपके ऊपर जो बाहरी का आरोप लग रहा है रतिया शहर में, उसकी चर्चा भी चल रही है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बाहरी का मुझ पे किसी तरह का कोई आरोप लग रहा है, क्योंकि बाहरी होना कोई आरोप वाली बात तो है नहीं, कोई अपराध नहीं है कोई। और दूसरी बात यह कि बाहरी किसको कहा जाता है? बाहरी तो मुझे लगता है कि जो शायद हो सकता है कि उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता हो शब्द जो दूसरी पार्टी छोड़कर जो है हमारी पार्टी में आते हैं, लेकिन हम तो उनका भी बहुत स्वागत करते हैं, हम तो उनको भी बाहरी नहीं कहते। अगर उनकी विचारधारा जो है वो अब हमारी पार्टी के साथ मेल खा रही है तो हम तो उनको भी बाहरी नहीं कहते। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन बाहरी कह रहा है और किसको बाहरी कह रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो मेरी लोकसभा है और मेरी लोकसभा में 9 विधानसभा है और 9 की 9 विधानसभा जो है वो मेरा घर है और मुझे पूरा जो है वो राइट है कि मैं पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर कहीं पर भी जाकर और किसी से भी मिल सकती हूँ और उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान करने की कोशिश करूँ। तो ये तो मेरी एक सांसद के तौर पर जिम्मेवारी भी थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद में थी 2019 से लेकर 2024 तक, और पूर्व सांसद होने के नाते भी मेरी एक जिम्मेवारी बनती है पूरी लोकसभा के अंदर जहाँ कहीं पर भी मुझे कोई याद करेगा, मुझे कोई बुलाएगा, किसी को कोई अपनी समस्या बतानी होगी तो मैं जरूर उसको सुनूंगी और उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। जो एमपी के रहते हुए आपके कोई काम रह गए, जैसे रतिया में विधानसभा में बात करें, तो उसको आप फर्स्ट टाइम कौन से मुद्दे की बात करेंगे, पहले करेंगे? मैंने वैसे तो देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से, पुरजोर तरीके से जिस भी विधानसभा की जो समस्या थी उनको उठाया वहाँ पर। खासकर रतिया की मैं बात करूँ तो रतिया में मैंने 2-3 समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाया था। नंबर 1 तो जो यहाँ पर नशे की जो समस्या है उसको मैंने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था और मैंने ये भी मांग की थी कि इसको 193 के अंदर जो है इसके ऊपर पूरा डिबेट होनी चाहिए, सभी के सभी जो पार्टीज के जो सदस्य हैं वो इसके अंदर भागीदारी करें। और इसके साथ साथ घग्गर नदी जो है उसके बारे में भी मैंने पूरी चर्चा जो है पार्लियामेंट के अंदर की थी। और खाई करोठा पुल जो है वो तो आपने देखिए कि मेरी इंटरवेंशन से ही मैंने जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि खाई करोठा पुल जो है 2014 में जो है जब मैंने विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा उस समय में मैंने वादा किया था कि यहाँ के लोगों से तो उसको जल्द से जल्द आप पूरा करवाएं। तो अब वो पूरा हो चुका है काम उसका, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो मैंने सांसद के तौर पर करवाए, जैसे हासपुर चौक की आप बात करें और दरियापुर, धांगड़, बड़ोपल, खाराखेड़ी, इन सब आप अगर ओवरब्रिज की बात करें हाईवे के ऊपर। और रेलवेज का काम आप देखिए, रेलवेज का काम तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है इससे पहले आज तक कभी नहीं इतना सिरसा लोकसभा के अंदर हुआ जितना मैंने करवाया। पूरे हम ट्रेन को हम लेकर आए और 5 रेलवे स्टेशन जो है उनको हमने
जो है हम अमृत स्टेशन के उसमें लेकर आए अंतर्गत, जैसे सिरसा है हमारा, और कालावाली है, डबवाली है, और हट्टू है, नरवाना है। 5 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जिनका जो है रेलवे स्टेशन है उसको हमने अमृत स्टेशन के रूप में अब उनकी बिल्कुल कायाकल्प हो चुकी है। और आप लगातार गांवों में अभी भी जो कार्यकर्ता है उनके संपर्क में जा रहे हो, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। देखो मैंने 2014 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर आज तक मैं लगातार लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में शामिल होती हूँ, और जहाँ कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ पर भी मुझे कोई आमंत्रित करता है, मैं जरूर वहाँ पर पहुँचती हूँ। और बहुत भरपूर प्यार मुझे जो है सिरसा लोकसभा की सारी जनता का मिला है। इसी के बदौलत आपने देखा होगा 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो 3,20,000 मतों से मुझे यहाँ की जनता ने जो है बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके ईमानदारी के साथ बहुत आवाज़ जो है यहाँ के जो है जनता की बुलंद की, बड़ी पंचायत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और आगे जो भी मौका मुझे मेरा संगठन देगा, मैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ दूंगा। मैम सुना है देवेंद्र बबली जी भाजपा में जाने को है, तो वैसे आप कैसे देखते हो इसे? देखिए, देवेंद्र बबली जी बहुत सशक्त नेता है और उन्होंने बहुत बार अपने आप को सिद्ध किया है। उन्होंने, चाहे आप देखें कि इंडिपेंडेंट जब वो चुनाव लड़े तब भी उन्होंने जोर तरीके से वहाँ पर जो है बहुत से मतदाताओं का दिल जीता हुआ है और काफ़ी मत उन्होंने प्राप्त किए थे। और उसके बाद पिछली बार जेजेपी से वो विधायक भी बने, तो अगर वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है। शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से कुछ कहना चाहोगे? क्षेत्रवासियों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम तीसरी बार फिर से सरकार बनाएं। इस चीज़ का आशीर्वाद जो है वो हमें पूरे हरियाणा जो हमारी जो जनता